आज से 4 साल पहले जब मैं अपने घर पे धीरे धीरे पैसे कमा करके फर्नीचर ऐड कर रहा था, तब मैं आइकिया जा करके अपने लिए उस टाइम के हिसाब से एक बहुत महंगा वर्क डेस्क खरीदा। और वो वर्क डेस्क है ये। अब वैसे देखने में तो ये वर्क डेस्क बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी लगता है एंड था भी ये समवेयर अराउंड 24,000 के आसपास। एंड उस टाइम ये डेस्क आइकिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्क डेस्क में से एक था। अब ऐसे तो आइकिया के सारे प्रोडक्ट्स DIY होते हैं, मतलब डू इट योरसेल्फ, मतलब कि तुम जो भी खरीद रहे हो वो घर जाके तुम्हें खुद से उसे बना करके रेडी करना पड़ेगा, या फिर एक कारपेंटर बुलाकर तुम वो करवा सकते हो। बट जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि कस्टमर खुद से DIY कर सके, इसलिए प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल होता है। तो मैं भी इसे खरीद के घर ला करके मैनुअल खोल करके मैनुअल को अच्छे तरह से पढ़ करके एक दिन के अंदर अंदर इस वर्क डेस्क को बना दिया। सब कुछ ठीक था, बट अब तुम सोचोगे कि प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पर कि जब मैं ये टेबल बना रहा था तब मैं रियलाइज़ किया कि इस टेबल पे एक भी स्क्रूज नहीं थे, जो थे भी वो सिर्फ हिंजेस के लिए थे। बट मेन टेबल के अंदर लकड़ियों के पेग थे। पेग बोले तो एक लकड़ी का टुकड़ा जो बेसिकली दो होल्स के बीच में लगता है तो उसको अलाइन रखता है। यानी ये पूरा टेबल मोस्टली वुडन पेग अलाइनर से ही सेट था। अब तुम बोलोगे उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब तुम एक टेबल खरीदते हो तो तुम्हें लगता है कि एक ऐसा स्टडी टेबल लूँ कि जिसके ऊपर तुम चढ़ के कूद जाओ या तुम उसे पकड़ के हिला दो, वो टूट के गिरेगा नहीं। मेरा भी वही सेम एक्सपेक्टेशन था कि जब मैं 24,000 रुपये टेबल पे लगा रहा हूँ तो वो टेबल भी वैसे ही होना था, तो वो टेबल भी बिल्कुल स्टडी होना है। एंड मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि ये टेबल भी क्योंकि इतना महंगा है स्ट्रॉन्ग होगा एंड देखने में भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था। बट ये टेबल बिल्कुल भी स्टडी नहीं है, बिकॉज ये वुडन पेग्स में है। इसके वजह से क्या होता है कि ये अगर मैं हिलाऊंगा पूरा टेबल का एक एक पार्ट हिल जाता है, जोर से हिलाऊंगा तो वो टेबल गिर जाएगा। एंड ये अभी से नहीं, ये 4 साल से ऐसा ही है। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखो ये टेबल में पकड़ा, अब देखो इसको हिला रहा हूँ, तुम नोटिस करो कि ये सब कुछ अलग अलग हिल रहा है। मैं इसको इधर खसका रहा हूँ तो ये पूरा जो फ्रेम है हिल रहा है, ये देख रहे हो। इस टेबल पे जो ऊपर का बोर्ड है यही बस एक सिंगल पीस है, इसके अलावा सब कुछ अलग अलग पीस है। एंड अगर इस टेबल को मैं यहाँ से पकड़ के उठा दूँ तो भाई ये सब इधर ही रहेगा, सिर्फ ये पार्ट उठ जाएगा एंड उसके बाद अलाइन करना पड़ेगा इसको। बिना अलाइन के ये दोबारा सेट नहीं होगा। तो इस टेबल को तुम उठा करके यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, इसको उठाने के लिए नीचे से पकड़ना पड़ता है, और वो भी एक साइड से पकड़ोगे तो यहाँ से ढीला हो जाएगा, यहाँ से गैप आ जाएगा। तो 2 बंदे को लगना पड़ता है, 2 बंदों को लग करके कोऑर्डिनेट करके उठा के हटाना पड़ता है। अगर मैं इस टेबल को इस रूम से हटाए कोई और रूम ले गया तो मुझे सब कुछ फिर से अलाइन करना पड़ेगा। और अगर मैं इस टेबल को यहाँ से पकड़ के घसकाता हूँ ऐसे करके, अगर मैं घसका दिया इसको तो घसकाने के बाद ही पूरा अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा इसका। प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही घसकाऊंगा मैं इसको, अंदर के जो लकड़ी के पेग्स है वो हिलेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। अब अगर ध्यान दोगे तो ये ड्रॉर देखो, ये ड्रॉर भी यहाँ टेढ़ा है, ये ड्रॉर यहाँ तक जा रहा है बट ये ड्रॉर और अंदर घुस जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये हिलाया गया था टेबल लास्ट टाइम तो पीछे का पेग्स टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब उसको हमने अलाइन नहीं किया तो ये टेढ़ा ही है। अगर बात करो आइकिया क्वालिटी की तो गाइज आइकिया अपने क्वालिटी के लिए फेमस नहीं है, आइकिया फेमस है DIY के लिए। एंड स्टार्टिंग में मुझे ये पता नहीं था, तो मैं तो आइकिया जाके बहुत सारे शॉपिंग कर लिया, बहुत सारे सामान लिए मैं आइकिया से, बट आई रियलाइज की क्वालिटी हमेशा ही से बकवास था उसका। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल इकलौता नहीं है मेरे घर पे जो डाइनिंग टेबल है वो भी आइकिया का है, उसके चेयर्स भी आइकिया के हैं एंड उसके चेयर्स में भी सेम प्रॉब्लम है। वो चेयर्स में अगर जोर से बैठ के से हिल जाओगे पूरा चेयर का अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, फिर वो चेयर को अलाइन करना पड़ेगा। मैं इतना परेशान हो गया था आइकिया के प्रोडक्ट से अपने घर पे कि फिर लास्ट में मुझे कारपेंटर बुला करके कारपेंटर से सब कुछ फिक्स करवाना पड़ा। फिर कारपेंटर लिटरली स्क्रू लगा लगा करके जॉइंट्स को उसने फिक्स किया। अब बात करता हूँ स्क्रूज इस टेबल में कहाँ है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो स्क्रूज अगर मैं दिखाऊँ तो स्क्रूज सिर्फ हिंजेस में, ये हिंजेस है, बस यहाँ पे स्क्रूज है। ये जो हिंज का पार्ट है इसको लगाने के लिए बस स्क्रूज यूज होते हैं इस पूरे टेबल पे। अभी देखो नीचे वाले पे भी कितना गैप है, ये देखो ये शेल्फ है, नीचे वाले का पार्ट ये फिक्स नहीं है, बस ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर। सिमिलरली ये ऊपर का,
ये भी बस रखा हुआ है। तो आइकिया का सीन क्या, बहुत काम चला हुआ है। एंड उसके बाद अगर ये तुम देखोगे ये बोर्ड, तो ये भी फिक्स नहीं है, ये भी बस लगा हुआ है यहाँ पर कोई स्क्रू के बिना। तो अभी इसको ऐसे करूँगा तो आवाज़ आएगा इस पर भी, इसको भी अगर मैं ज़ोर से हिला दूंगा तो ये हिल जाएगा। ये बस वहाँ पर सेट है, फिक्स नहीं है, रखा हुआ है बस। अब तुम्हें दिखाऊंगा जो वुडन पेग्स की बात कर रहा था, इसमें वुडन पेग्स भी है एंड थोड़ा थोड़ा आयरन पेग्स भी है, दोनों दिखाता हूँ। अब देखना यहाँ ध्यान से, ये जो टेबल की तुम गैप्स देख रहे हो, ये जो 1 2 3 ये पेग्स है, ये आयरन के पेग्स हैं, इसमें स्क्रू नहीं है कहीं भी। अब मैं इसको उठाता हूँ तो ये देखो, ऊपर उठा दूंगा तो ये पूरा उठ जाएगा, फिर मुझे अलाइन करना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा मान लो यहाँ से टेबल पकड़ के उठाता है तो ये सब इधर ही रह जाएगा, ये उठ जाएगा। एंड उसके बाद ये तुम 4 यहाँ देख रहे हो, ये ऐसा इधर भी लाइन से 8-10 है, पीछे भी। तो अगर तुम एक बार उठा दिया तुमने इसको, तो उसके बाद वापस लगाने के लिए इसको अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि एक बंदे से नहीं लगेगा, फिर 2 बंदे को बैठ करके आराम से इसको एक एक सेट करके लगा के फिर ऊपर से दबाना पड़ेगा ताकि ये फिक्स हो जाए। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से भी उठाऊँ तो ये देखो, देख रहे हो, बस हल्का सा उठा रहा हूँ, ये पूरा गैप आ जा रहा है। अब इसको सेट करना है तो उसको दबा के फिर दबाओ, लेकिन तब भी ये पूरा दबेगा नहीं। क्यों? अब मैं इसको उठा दिया हूँ, तो अब ये नीचे से सेट करना पड़ेगा इसको, तब जाके ये गैप जाएगा इसमें से। तो ये है गाइस वो 24,000 का टेबल का क्वालिटी। तो अगर तुम सोच रहे हो अच्छा टेबल लेने की या कोई भी फर्नीचर, तो गाइस ऐसा नहीं है कि आइकिया में सब कुछ बकवास है। आइकिया में बहुत चीज़ अच्छे भी मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, बट फर्नीचर के लिए स्पेसिफिकली आइकिया मेरे ओपिनियन के हिसाब से इज़ नॉट वर्थ इट। बिकॉज बहुत लोग ये सोच के आइकिया खरीदते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी है, बाहर का ब्रांड है, बट ऐसा नहीं है। उससे अच्छा लकड़ी अपने हिसाब से लेकर के अपने भरोसेमंद कारपेंटर से तुम टेबल बनवा लो, वो ज़्यादा तगड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू आइकिया। बिकॉज आइकिया तुम्हें देगा इंजीनियर्ड वुड के प्रोडक्ट्स। अब मेरा एक्सपीरियंस खराब था, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका आइकिया एक्सपीरियंस खराब हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, जो मैं एक्सपीरियंस किया आइकिया से सामान लेकर के, एंड जिस वजह से मैं आगे जाके अपने घर पे कुछ भी फर्नीचर लूँ या कुछ लकड़ी का काम करवाऊं, तो मैं वो आइकिया से कभी नहीं करवाऊंगा। बिकॉज आई फील कि आइकिया के प्रोडक्ट्स देखने में बहुत अच्छे होते हैं, स्टोर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बट जो एक्चुअल क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का वो ड्यूरेबल नहीं होता। आइकिया उनके लिए अच्छा है जो बहुत मूव करते हैं। अगर तुम रेंट पे रहते हो, बहुत ज़्यादा घर चेंज करते हो, मूव करते रहते हो, तो आइकिया तुम्हारे लिए है, क्योंकि उसको डिसमेंटल करके वापस असेंबल करना इजी टास्क हो जाता है। बट अगर तुम्हें ड्यूरेबल आइटम्स चाहिए, तुम एक ही घर में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हो, तो बेस्ट है ड्यूरेबल फर्नीचर खरीदो, एक अच्छे लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर जो बहुत लंबे टाइम तक चले, ना कि काम चलाओ आइकिया स्टफ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।